प्रिय छात्रों, आप ये देखो कि कब log b टू द बेस ए पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट जानकारी है, जरा आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। तो पहला केस बना रहा हूँ कि log b टू द बेस, पहला केस बना रहा हूँ कि a की वैल्यू 1 से ग्रेटर है और log b टू द बेस a भी ग्रेटर दैन 0 है, दोनों ही ग्रेटर दैन 0 है। अब a की वैल्यू 1 से ग्रेटर है का मतलब क्या हुआ, फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। क्योंकि ए की वैल्यू जब 1 से ग्रेटर होती है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, ए की वैल्यू जब 1 से लेस होती है तो डिक्रीजिंग होता है। तो यहाँ ए की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो log b टू द बेसिक ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। और इंक्रीजिंग में आपको बताया गया था कि जब log हटेगा तो ये चिन्ह नहीं उल्टेगा, डिक्रीजिंग उलटता है, इंक्रीजिंग नहीं उलटता है, ठीक है। फंक्शन का करेक्टर यही होता है कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ, जैसे मान लो x ग्रेटर देन y है और फंक्शन इंक्रीजिंग है तो f(x) fy से बड़ा होगा, और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो f(x) fy से लेस हो जाएगा। डिक्रीजिंग में चिन्ह उलट गया और इंक्रीजिंग में चिन्ह नहीं उलटा, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो उसी बात का यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम कि ये फंक्शन a की वैल्यू 1 से ग्रेटर होने की वजह से ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया तो ये चिन्ह क्या होगा, नहीं उल्टेगा। तो नहीं उल्टेगा तो क्या हो जाएगा, b ग्रेटर देन a की पावर 0, यानी कि v ग्रेटर देन 1, माने a की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो b की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। दूसरा, अगर a की वैल्यू 1 से लेस कर दिया जाए, 1 से लेस करने का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि 0 या निगेटिव हो जाएगी, भाई जो बेस का कंडीशन है वो तो फुलफिल करेगा ही। और log b टू द बेस a पॉजिटिव है, तो चूंकि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर a की वैल्यू 0 1 के बीच में कर रहे हो तो फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। और डिक्रीजिंग में क्या होता है कि चिन्ह क्या होता है, उलटता है, डिक्रीजिंग में हरासमान, तो क्या हो जाएगा, b लेस देन a की पावर 0 हो जाएगा, मतलब v लेस देन 1 हो जाएगा। अब तुम देखो a की वैल्यू 1 से लेस है तो b की वैल्यू भी 1 से लेस है, और a की वैल्यू 1 से ग्रेटर, b की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। दोनों ही अवस्थाओं में log b टू द बेसिक वैल्यू पॉजिटिव है। माने इन दोनों कंडीशन से क्या तुमने देखा कि a की वैल्यू 1 से ग्रेटर, b की वैल्यू 1 से ग्रेटर, और a की वैल्यू 1 से लेस और b की वैल्यू 1 से लेस, इन दोनों ही अवस्थाओं में log b टू द बेस a पॉजिटिव ही होगा। दोनों ही 1 से ग्रेटर हो या दोनों ही 1 से लेस हो तो log b टू द बेसिक वैल्यू पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं कह रहा था कि अगर a की वैल्यू 1 से ग्रेटर और b की वैल्यू 1 से लेस, या a की वैल्यू 1 से लेस और b की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तो फंक्शन जो है log b टू द बेस a की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि log a की वैल्यू 1 से ग्रेटर कर दिया और log b टू द बेस a निगेटिव कर दिया, नेगेटिव कर दिया, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव कर दिया। अब ये a की वैल्यू 1 से ग्रेटर तो इंक्रीजिंग हो गया, अगर इंक्रीजिंग हो गया तो ये चिन्ह क्या होगा, उल्टेगा नहीं उल्टेगा, उलट जाएगा, क्योंकि नहीं उल्टेगा ना भाई, a की वैल्यू 1 से ग्रेटर तो इंक्रीजिंग है तो चिन्ह उल्टेगा नहीं उल्टेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग नहीं उलटता है। तो क्या हो जाएगा, b लेस देन की पावर 0 हो जाएगा, यानी कि b लेस देन 1 हो जाएगा। अब तुम देखो यहाँ पे a की वैल्यू 1 से ग्रेटर, यहाँ b की वैल्यू 1 से लेस है, दोनों का स्वभाव उलट गया, एक से बड़ा हो रहा है एक से छोटा हो रहा है, तब ये निगेटिव हो गया। और इसी प्रकार से अगर हम a को 1 से लेस कर दें और यहाँ पर log b टू द बेस a को निगेटिव ही रहने दें, अभी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिक्रीजिंग कर रहे हो, क्योंकि की वैल्यू 1 से लेस कर दो, डिक्रीजिंग में मिलता है चिन्ह क्या होता है, उलटता है, तो क्या b ग्रेटर देन a की पावर 0 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, b ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर फिर से जब a की वैल्यू 1 से लेस है तो b की वैल्यू भी 1 से ग्रेटर हो गई, दोनों का चिन्ह स्वभाव अलग है। जब a की वैल्यू 1 से लेस तो b की वैल्यू 1 से ग्रेटर तब भी निगेटिव, और a की वैल्यू 1 से ग्रेटर और b की वैल्यू 1 से लेस तब भी निगेटिव। यानी जब a और b का करेक्टर सेम होगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और a और b का करेक्टर अपोजिट होगा तो वैल्यू निगेटिव आएगी, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से दिमाग में रखिएगा, ठीक।